60 नहीं, 63 में कितने सम संख्या है, सम संख्या है, और कितने विषम संख्या है, कितने विषम संख्या है। तो क्या सीखे थे यहाँ पे, जैसे ये 63 क्या है आपका, विषम है, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम निकालने के लिए इसमें करते हैं, जैसे 63 है, इसमें 1 माइनस करके 2 से भाग दे देते हैं। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 63 में 1 माइनस करके 2 से भाग दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 62/2। ये 2 से कट गया, क्या बार में, 31 बार में। तो 31 इसमें से 63 में से 31 क्या होगा, सम संख्या। और विषम संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे अभी तक, विषम संख्या निकालने के लिए, विषम संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे, विषम संख्या निकालने के लिए इसमें से एक जोड़ दे रहे थे। क्या कर रहे थे, 63 + 1/2, तो क्या हो गया, 64/2। मतलब ये हो गया 32 आपका हो गया विषम संख्या, 31 हो गया आपका सम संख्या, और 32 हो गया विषम संख्या। इस तरह से हम निकाल रहे थे सम और विषम। और कभी कभी जैसे आपका हो गया 70, ये सम संख्या है, मतलब ये इवन नंबर है। तो इसका निकालने के लिए इसमें ना तो जोड़ना पड़ता है हमको, ना तो घटाना पड़ता है। इसमें डायरेक्ट हमें 2 से भाग दे देना है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इवन नंबर है, सम संख्या है, तो डायरेक्ट कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ इस कंडीशन में 35 आपका सम हो जाएगा और 35 आपका विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 आपका विषम संख्या हो जाएगा। समझ गए सम और विषम कैसे निकालना है। देखिए पिछले वीडियो में यही सीखे थे कि विषम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया गया है, जो संख्या दिया गया हो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देने पर विषम संख्या निकल जाता है। और सम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सम संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया गया हो उसमें 1 घटाकर 2 से भाग देने पर सम संख्या निकल जाएगा। विषम संख्या में निकालने के लिए 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो विषम संख्या निकल जाएगा, और सम संख्या निकालने के लिए 1 घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो सम संख्या निकल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये 3 सूत्र है, आप लोग इसको लिख लीजिए। सूत्र देखिए क्या क्या निकालने के लिए है, n लगातार विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र ये होता है। n लगातार विषम संख्या निकालने का योग निकालने का सूत्र कौन सा होता है, n²। n लगातार सम संख्या निकालने का योग का सूत्र क्या होता है, n लगातार सम संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है n × n+1। और तीसरा सूत्र है n सम संख्या या विषम संख्या का वर्गों का योग। मतलब तीसरा सूत्र है आपका n सम संख्या और विषम संख्या का वर्गों का योग। सूत्र होता है n × n+1
n+2/6। ये सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। ये वर्गों का योग हो गया, ये n लगातार सम संख्या का योग हो गया, और ये हो गया n लगातार विषम संख्या का योग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग क्या करा, हम लिख भी दिए हैं n लगातार विषम संख्या का योग। एग्जाम में तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा 1 से 34 तक में विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 34 है, और इसमें से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 34 तक में कितने विषम संख्या है। 34 तक में कितने विषम संख्या है। तो विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है, n लगातार विषम संख्या का योग, 1 से 34 तक में विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि 34 तक में कितने सम संख्या है या कितने विषम संख्या है। तो हमको पूछ रहा है विषम संख्या, तो इसको क्या करेंगे, अभी तक कैसे निकाल रहे थे, 34 क्या है, सम संख्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसमें 2 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 17 आपका विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 विषम संख्या हो जाएगा। अब का क्या रहा है, विषम संख्या का योग, मतलब विषम संख्या का जोड़। तो 17 है, और पीछे सूत्र क्या आपको बताए थे, n लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। तो ये 17 निकला। 34 तक में 17 हमारा विषम संख्या है, तो 34 को क्या करेंगे, 17 को क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। तो मेरा ये सम संख्या का योग निकल जाएगा। तो स्क्वायर करने के बाद कितना होगा, 289। आपका आंसर यही होगा। तो सीख गए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। n लगातार विषम संख्या का योग हो गया, तो 1 से 34 तक में आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कितना सम संख्या है। तो पता करने के लिए 34 में 2 से भाग दे दिए, उसके बाद विषम संख्या मेरा निकल गया, और सूत्र लगा दिए n²। तो 17 का स्क्वायर कर दिए, 289 हो गया। और यहीं पे अगर आपको विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 53 + 1/2। सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें विषम संख्या कितना है, तो इसलिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, 53 + 1/2। तो अब क्या हो गया, 54/2। अब इसको जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब हमें पता चल गया कि 1 से 53 तक में कितने विषम संख्या है, 27। कितने हैं, विषम संख्या। 27 क्या है, विषम संख्या। अब क्या पूछ रहा है, इसका योग, विषम संख्या का योग। तो आपको सूत्र बताए थे योग निकालने के लिए, n²। तो यहाँ 27 है, 27 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 729। 729 स्क्वायर निकालिए। अभी तक तो 2 सवाल हम विषम संख्या निकाले, पिछले 2 सवाल में क्या निकाले, विषम संख्या। और ये क्या कर रहा है, 1 से 87 तक में सम संख्या का योग। तो अब इसका सम संख्या निकालने के लिए आपको क्या सिखाए थे, 1 घटा देना है। 87 दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें, सम। निकालना क्या है, सम संख्या। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 86/2। तो कितना हो जाएगा, 43। अब आपको पता चल गया है कि 43 सम संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, योग निकालेंगे। अभी तक तो हमें पता चला है कि इस 1 से 87 तक में कितने सम संख्या है, 43। और पूछ क्या रहा है, इसका योग। योग करने के लिए क्या करेंगे, 43 का स्क्वायर कर देंगे। 43 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये n² आपको बताए थे सूत्र, 43 का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, योग इसका निकल जाएगा।
तो 43 का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, कितना है 43। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 50 से कितना कम है ये देखिए, 50 से 7 कम है ये। अब 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 अंक लिखना होगा तो 2 अंक लिख दिए। और ये 7 कम है 50 में से, तो 25 में से 7 घटाइए तो क्या हो जाएगा 18। तो आपका हो जाएगा 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। आप ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको हम बताएं। 43, देखिए ऐसे गुना किया तो इतना ही आया 1849, ये भी 1849।